करके आ गए हैं हाइड्रोस्टैटिक की। जो कल की क्लास छूट गई थी वो लेके आए हैं, उसमें पढ़िए, समझिए, नोट करिए। देखिए कल का मेरा जो हमने क्या पढ़ रहे थे, हम हाइड्रोस्टैटिक क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। कौन सा नियम पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे हाइड्रोस्टैटिक लॉ, जो रुके हुए फ्लूइड पे चीज़ें लगती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, P = रो इंटू जी इंटू एच। हम क्या पढ़ रहे थे, P = रो इंटू जी इंटू एच, हम इसकी बात कर रहे थे। तो इसके दो अजम्पशन बचे हुए थे जो मैं आज देखूंगा। क्या पहला अजम्पशन कह रहा है, प्रेशर, क्या कह रहा है, प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड एट a measurement in this bucket, कुछ कर लो, called हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहलाएंगे, ऐसा प्रेशर जब मैं किसी स्टैटिक फ्लूइड में मेजर करूंगा तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। या अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, प्रेशर को अगर मैं यहाँ पे मेजर करना चाहूँ मास को, तो एज अ मास इज हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड मेजरमेंट ऑफ द मास, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्टैटिक मास कहलाएगा। वो सारी चीज़ें जो रुके हुए तल पे हम जिसका अध्ययन करते हैं, जिसका हम एनालाइज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रुकी हुई चीज़ों पे, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे। ठीक है, अब समझते हैं, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। पी एच को यहाँ लाते हैं, P/H = रो इंटू जी। क्या बात कर रहा है, P/H = रो इंटू जी। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ H को अपनी तरफ ले गए और कुछ भी नहीं किया। अभी देखना इसमें अभी क्या चेंजेस आएगा। दूसरा अजम्पशंस देखो, अब क्या बोलेंगे, इट स्टैट, मतलब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इट स्टैट द प्रेशर इन वर्टिकली कंटिन्यू, क्या बोलेंगे, कंटिन्यू डाउनवर्ड नीचे की तरफ, डायरेक्शन एनी हाइट। क्या हुआ है, H एनी हाइट, कोई प्रेशर, रो क्या मतलब क्या है, डेंसिटी, जी का मतलब क्या है, ग्रेविटी, नीचे की तरफ जा रहा है, इट इक्वल टू स्पेसिफिक वेट। कौन, स्पेसिफिक वेट ऑफ एटा फ्लूइड पॉइंट। मतलब क्या इसने कह दिया, इसने कहा है हाइड्रोस्टैटिक लॉ के जो दो अजम्पशंस बचे हुए थे, उन्होंने ये कह रहे हैं कि जब हम ऊपर से कोई लिक्विड की बात करेंगे, जो लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा होगा, हम उसमें ये देखेंगे कि अगर वो कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका जो रुके हुए की बात कर रहा हूँ मैं, जब नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका जो H होगा वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आएगा, कंटिन्यू डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो स्पेसिफिक वेट के क्या होगा, इक्वल होगा, स्पेसिफिक वेट पे क्या होगा, इक्वल होगा एट अ पॉइंट इन द फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के पॉइंट पे इक्वल होगा। बड़ी बारीकी से इसे समझना है आपको कि ये कह क्या रहा है। सारा खेल यहाँ किस चीज़ का है, P =
रो जी अपॉन एच का है। किसका है? P इजकल टू रो जी अपॉन एच का है। चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चा? बोलो। हमने हाइड्रोस्टैटिक को किस चीज़ से देखा? P इजकल टू रो इंटू जी अपॉन एच से देखा। यदि ये क्या है? P कोई प्रेशर है। यदि P के नीचे मैं हाइट की बात करूं तो क्या आएगा? ये रो जी आएगा। मतलब कोई ये बात कर रहा है जहाँ पे डेंसिटी हो, जहाँ पे ग्रेविटी हो, फिर P अपॉन एच, मतलब ये सेम हो जाएंगे। फिर दूसरा मैं अगर अजम्पशन की बात करूँ, P अपॉन एच की एच तो है ये, अगर मैं यहाँ पे G ले आऊँ तो यहाँ क्या बचेगा? रो। तो जब ये डेंसिटी की बात कर देगा तो प्रेशर जो होगा वो एच जी, मतलब हाइट एंड ग्रेविटी सेम हो जाएंगे आपके, तो ये प्रेशर की बात कर देगा। जब मैं बात करूँगा आपके सिर्फ मैं एच निकालना चाहूँ, यहाँ से एच निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? P अपॉन रो इंटू जी। तो क्या आएगा? P अपॉन रो इंटू जी। ये एच का फार्मूला है। जो प्रेशर होगा एटा रो जी पे वर्क करेगा। चीज़ें क्लियर हो रही? अगर मैं बात करूं, पिछले मैंने क्या बात किया था? डेल्टा P अपॉन डेल्टा एच इजकल टू रो इंटू जी, मैंने बात की थी। फिर ये उधर गया था, क्या हुआ था? डेल्टा P इजकल टू रो इंटू जी इंटू डेल्टा एच। तो जैसे ही मैं डेल्टा P या डेल्टा एच की बात करूंगा तो चेंज इन प्रेशर, जैसे मैं ये डेल्टा लगा दूंगा और इसको मैं P कर दिया हूँ, डेल्टा लगा दिया हूँ, एच कर दिया हूँ, तो अब P का मतलब क्या हुआ है? प्रेशर। डेल्टा का मतलब क्या हुआ? चेंज, मतलब चेंज इन प्रेशर। कुछ भी हो सकता है, P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है, जब डेल्टा हटेगा तब। तो ये क्या हुआ? चेंज इन प्रेशर। डेल्टा एच क्या है? H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, H4। एच हाइट की बात कर रहा है। किसी भी जब हम हाइड्रोस्टैटिक की बात करेंगे तो हमेशा वो हाइट से नीचे की तरफ बात करेगा, हमेशा वो हाइट से नीचे की तरफ बात करेगा। जैसे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आप खड़े होते हैं, समुद्र तल के नीचे की बात जो करता है वो हाइड्रोस्टैटिक लॉ करता है। कौन सा लॉ? हाइड्रोस्टैटिक। तो एच हमेशा आएगा नीचे की तरफ आएगा। डेल्टा एच का मतलब क्या होगा? चेंज इन प्रेशर होगा। डेल्टा एच क्या होगा? आपका चेंज इन प्रेशर होगा। वो प्रेशर की बात करेगा, एच की बात करेगा। चीज़ें क्लियर है? तो हमने आज क्या पढ़ा? एच इजकल टू P अपॉन रो जी, या रो जी को हम क्या भी लिख सकते हैं? वेट भी लिख सकते हैं, P अपॉन वेट भी लिख सकते हैं। कोई समस्या मुझे? कोई नहीं। एच इजकल टू P बटा W लिख दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इधर ले जाओ इसको, एच डब्ल्यू इजकल टू P लिख दो, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। W इजकल टू P अपॉन एच भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। प्रेशर एच पे आ जाएगी। तो इन फार्मूले को मैं किसी भी तरीके से मोड़ तोड़ मरोड़ के लिख सकता हूँ। इसको ही तो बोलते हैं P इजकल टू रो जी एच। मेन आपका ये है, इतने फैक्टर इसमें वर्क करते हैं। आप यहाँ सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ हुआ। एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ उस पर वर्क करेगा जो पानी मेरा रुका हुआ होगा, पानी स्थिर होगा। यदि पानी ने फ्लो करा, यदि पानी ने थोड़ा भी फ्लो किया तो वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लॉ ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। वहाँ पे जैसे ये मेरा पानी जा रहा है तो इस पर नहीं लगेगा, मेरा पानी रुका हुआ है। जैसे ही मेरे पानी ने फ्लो किया, हाइड्रोस्टैटिक का लॉ टूट गया। वहीं पे काइनेटिक एनर्जी तुरंत आ जाएगी। ये उसकी बात करेगा जहाँ पे किसी भी लिक्विड में पोटेंशियल एनर्जी हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, तुरंत वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लॉ ब्रेक हो जाएगा, तुरंत वहाँ पे टूट जाएगा। तो मुझे क्या समझना है यहाँ पे? सीधा सा फंडा, जिस फ्लूइड में रुका हुआ फ्लूइड होगा उसमें मैं अध्ययन करूँगा। सारी चीज़ें वो क्या होंगी? मेरी हाइड्रोस्टैटिक में आएंगी। हाइड्रो का मतलब वाटर, जल, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, लॉ का मतलब नियम। सारे नियम जो रुके हुए उस पे आएंगे। उस किस पे आएंगे? इस पे। P इजकल टू रो जी एच। P क्या है? प्रेशर, रो क्या है? डेंसिटी, G क्या है? ग्रेविटी, H क्या है? हाइट। किसी भी हाइट पे, डेंसिटी पे, ग्रेविटी में जो भी हम अध्ययन करेंगे वो सारा हम किसमें? हाइड्रोस्टैटिक लॉ में करेंगे। चीज़ें क्लियर? इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया है। अब अगली क्लास देख लेते हैं पास्कल साहब की। अगली क्लास क्या है? पास्कल की है। ये क्या थी? हाइड्रोस्टैटिक की। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड बाय।